हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के जो फोक म्यूज़िक है उसमें बहुत बहुत सारी विविधताएं हैं। तो उससे रिलेटेड आज मैंने 10 यहाँ पे जो फोक म्यूज़िक हैं यहाँ के उन्हें लिया है। और ये पार्ट 1 है वीडियो का। सेकंड थर्ड पार्ट भी इसके होंगे क्योंकि बहुत सारी है विविधता राजस्थान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये थ्योरेटिकल है ना, क्वेश्चन वाली नहीं है ये। तो इससे क्या होगा कि आपको थ्योरी उसका थोड़ा सा याद हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छी तरह आंसर को यू नो पिक कर पाएंगे। तो देखो फर्स्ट है यहाँ पे मूमल, है ना। फर्स्ट कौन सा है? मूमल। तो मूमल जो है गीत वो क्या है, जैसलमेर में गाया जाता है। जैसलमेर जो है वो डेजर्ट पूरा इलाका है, राजस्थान का पूरा डेजर्ट है यहाँ पे। जैसे पोखरण का जो परीक्षण हुआ था ना, डेजर्ट में हुआ था यहाँ पे। तो ये गीत ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है और जिसमें मूमल लोद्रवा ये राजकुमारी हैं जैसलमेर की। तो इनका नक्शे का वर्णन किया जाता है। तो अब जब नक्शे का वर्णन है यानी नाखून से लेके शिखा तक हम बोल सकते हैं, तो वो देखो श्रृंगारिक वर्णन हो गया। तो ये गीत कैसे होंगे? श्रृंगारिक। इसमें कैसे गीत आएंगे? श्रृंगारिक गीत। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, जैसे म्हारी बरसाल री मोमल हालेनी ए आलीजे रे देख। तो ये वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल है तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सेकंड हमारा आता है ढोल मारू। इट इज़ ढोला मारू। ठीक है, क्या है ये? ढोला मारू। यहाँ पे एक आप इट इज़, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ठीक है। तो ये है ढोला मारू। और ये जो है लोकगीत जो है वो सिरोही का है। सिरोही भी राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है। आसपास इससे क्या है? उदयपुर। जो सिरोही है ना, ये सिरोही, इसके आसपास क्या है? एक तो उदयपुर है, अगर आप देखो इसके पूर्व में उदयपुर आता है, और इसके पश्चिम में अगर आप देखो तो आता है जालोर। अगर आप राजस्थान के निवासी होगे तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा। ठीक है। और जैसे पाली है आपका, पाली है, राजसमंद है, तो ये आसपास के क्षेत्र हैं। राजसमंद है, ठीक है। तो ये सिरोही का लोकगीत है और इसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन है, जिसे ढाड़ी गाते हैं। अच्छा, ये जो ढाड़ी है ना, ये एक बार अगर आपको याद हो, नेट के अपने प्रीवियस पेपर्स देखे हैं तो इसमें आ चुका है कि ढाड़ी क्या है ना, ढाड़ी क्या है। तो उसमें एक आंसर था, ये लोकगीत गाने वाला एक समुदाय है। आंसर क्या था उसमें? कि ये लोकगीत गाने वाला एक समुदाय है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ढाड़ी पहले आ चुका है, ढोला मारू में क्या है? प्रेम कथा है, और सिरोही का ये लोकगीत है। नेक्स्ट आता है गोरबंद। गोरबंद क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण। अब देखो, जब राजस्थान की हम बात करते हैं तो ऊंट यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनिमल है, क्योंकि राजस्थान मतलब डेजर्ट वाले जो इलाके होते हैं उसके लिए ऊंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ही जानवर जिनके जो गद्देदार पैर होते हैं वो रेत में आराम से चल सकते हैं। ये बहुत लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है। तो जिस पर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, जैसे मरुस्थलीय जो डेजर्ट इलाके हैं और शेखावटी क्षेत्र हैं, तो उनमें ये गीत गाए जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये ऊँट के गले का आभूषण था, उसके नाम पर इस गीत का नाम पड़ा है। नेक्स्ट हमारा आता है ओल्यूं। अच्छा, ओल्यूं जो है ये भी आप पढ़ते हो कि जैसे कि एक लिस्ट होती है हमारे पास कि ये गीत कहाँ से संबंधित है, जैसे पंडवानी है आपका, जट जतीन है, तो इस प्रकार ओल्यूं भी उसमें पूछा जाता है ये कहाँ से प्रचलित है। तो हमें ये तो पता चल जाएगा ये राजस्थान का है, लेकिन ये बेसिकली है क्या? तो ओल्यूं गीत जो होता है वो किसी की याद में गाए जाते हैं, यानी विरह में ये गाए जाते हैं। तो विरह के जो गीत हैं उसमें अब देखो, उदाहरण बेटी की विदाई हो गई, है ना। ये विरह तो ये है कि बेटी दूर जा रही है अपने माता पिता से, तो उसकी विदाई पर गीत गा रहे हैं। या कोई विरहणी है, विरहणी मतलब कोई स्त्री है जिसका पति दूर चला गया है, उस पर भी ये गीत गाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की इसमें एक कथा रहती है। अच्छा, इसका भी एक उदाहरण है, कंवर बायरी ओल्यूं आवे ओ राज। एक एक लाइन यहाँ पे दी हुई है थोड़ा सा समझने के लिए, ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं काजलियो।
काजलियो, ठीक है। काजलियो देखो काजल से लिया गया है। काजल क्या है? काजल क्या है? जो आँखों में लगाते हैं। तो जो 16 श्रृंगार होते हैं हमारी महिलाओं के, हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार बताए गए हैं। उन 16 श्रृंगारों में से काजल भी एक है और काजलियो उसी पर एक आधारित एक श्रृंगारिक गीत है। होली के अवसर पर इसे चंग के साथ गाया बजाया जाता है। चंग क्या है? चंग क्या है? राजस्थान का वाद्य है और इसके साथ इसे गाते बजाते हैं। अच्छा, राजस्थान के जो वाद्य हैं उसके ऊपर भी एक अलग से मैं वीडियो बना रही हूँ और आई होप वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। उसमें सारे आपके सुशिर हैं, घन हैं, आपके अवनद्ध वाद्य हैं, तो सारे उसमें इंक्लूड होंगे, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कुरजा। कुरजा क्या है? एक बेसिकली एक पक्षी है जिसके द्वारा राजस्थानी लोक जीवन में विरहणी अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु गीत गाती है। देखो जैसे कि पहले पक्षियों का इस्तेमाल करते थे अपने संदेश को भिजवाने के लिए। आपने मेघदूतम पढ़ा होगा। मेघदूतम अगर ये ग्रंथ नहीं पढ़ा है तो नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। और रचना किसकी है? ये कालिदास की, ठीक है। तो कालिदास की ये रचना है। इसमें क्या है? मेघ को यानी बादल को दूत बनाया गया है। यानी एक यक्ष होता है और वो अपनी पत्नी को संदेश भिजवाने के लिए मेघ का प्रयोग करता है, बादल का प्रयोग करता है। तो उसमें इस प्रकार से जैसे आप कुरजा देख सकते हो कि एक पक्षी है जिसके द्वारा कि एक विरहणी है अपने प्रियतम को संदेश भिजवाना चाहती है और वो गीत गाती है। तो कूंजा ए म्हारो भंवर मिलाते हुए, यानी मुझे अपने पति से मिलवा दो, ये है पक्षी, मुझे अपने पति से मिलवा दो, इस प्रकार का एक इसमें संदेश रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा तेजाजी गीत। तेजा गीत या तेजाजी गीत आप मान सकते हैं। ये किसानों के लिए है। जैसे आप पंजाब नहीं, पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं, जैसे भटियाली है वहाँ के बाउल हैं, तो इस प्रकार के वहाँ पे गीत गाए जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ ये जो तेजा गीत है ये राजस्थान के किसानों को प्रेरणा देता है। किसान खेती शुरू करते समय तेजा जी की भक्ति में ये गीत गाते हैं। मतलब तेजा जी यहाँ पे एक आध्यात्मिक हम कह सकते हैं व्यक्तित्व हैं। तो इनके यहाँ पे पूजा की जाती है और इनकी भक्ति में ये गीत गाते हैं। नेक्स्ट है घूमर। घूमर तो आई थिंक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे घूमर के बारे में नहीं पता होगा। घूमर क्या है? देखो लोक नृत्य घूमर जो है राजस्थान की बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं विशेषता है। गणगौर का त्यौहार और विशेष पर्वोत्सवों पर ये मुख्य रूप से गाया जाता है। यहाँ आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे? एक तो देखो ये है कि गणगौर का त्यौहार कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ का है? राजस्थान। देखो मनाया तो सब जगह जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। आपके अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि मैं हूँ, तो मेरे यहाँ होता है ये गणगौर का त्यौहार और शिव पार्वती की इसमें पूजा की जाती है और गुने बनाते हैं, है ना। गुने बनाते हैं, जैसे आटे के भी बनते हैं, मैदा के बनते हैं। इस प्रकार ये गणगौर की कथा कही जाती है। पार्वती जी के मेहंदी लगाई जाती है और इस प्रकार काजल वगैरह अर्पित उन्हें किया जाता है, श्रृंगार अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि गणगौर जो है वो कहाँ का त्यौहार है, ठीक है। तो ये कहाँ का है? राजस्थान का। फिर आता है कि घूमर जो है वो किस पे? गणगौर के त्यौहार पे होता है। विशेष जो भी पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, उन पर ये गाया बजाया जाता है। एक इसका उदाहरण ये है, मारी घूमर छे नखराली है माँ, घूमर रंवा में जास्या। ये बहुत प्रसिद्ध गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है। जब भी आप घूमर की बात करते हैं तो ये जो सॉन्ग है सबसे पहले माइंड में आता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, 9th है हमारा पनिहारी। पनिहारी किसे हम कहते थे? जो पानी भरने वाली स्त्रियां होती थी, है ना, पानी भरने जाती थी किलोमीटरों दूर, क्योंकि इनके गांव में पानी नहीं होता था। और ये क्या करती थी? ग्रुप्स में जाती थी, क्योंकि ग्रुप्स में जाने से क्या होता था, एक तो सुरक्षा की भावना होती थी और थोड़ा आपस में बातचीत करते हुए इनका किलोमीटरों का जो समय होता था वो कट जाता था।
तो ऐसा एक चलता था है ना, पानी भरने के लिए जाते समय ये गीत गाती चलती थी, जिससे कि इनका समय भी कट जाए, मनोरंजन भी हो जाए, और संगीत तो चलता ही था। लेकिन ये जो गीत थे, तो इनका विषय क्या होता था? राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना। ये परिव्रत नहीं है, ये है पतिव्रत धर्म पर। यानी पतिव्रत धर्म क्या है कि एक एक ही पति आपका जीवन में होगा जिससे आपका विवाह हुआ है, और संपूर्ण जीवन में वही उसके प्रति आपको अपना जीवन समर्पित करना है। इस तरह का एक भाव जो है इन गीतों में दिया जाता है। नेक्स्ट है कांगसियो। कांगसियो किससे बना है? कंघे से। कांगसियो बना है कंघे से। इस पर जो प्रचलित गीत हैं वो कांगसियो कहलाते हैं। और ये इसका भी एक उदाहरण है, म्हारे छैल भंवरो कांगसियो पनेहारियाँ ले गई रे। म्हारे छैल भंवरो कांगसियो पनेहारियाँ ले गई रे। देखो उसका मतलब अगर थोड़ा सा आपको समझ में आए, तो छैल भंवरो कांगसियो यानी मेरे पति का या मेरे प्रियतम का जो कांगसियो है, जो कंघा है, वो कौन ले गई हैं? पनेहारियाँ, पानी भरने वाली ले गई हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 फोक जो वहाँ की परंपराएं हैं राजस्थान की, तो ये आपने देखी। आई होप आपको इससे बहुत नॉलेज मिली होगी, ज्ञान मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा, ये है हमारी वीडियो का पार्ट 1। ये है पार्ट 1, और इसके पार्ट 2 और 3 भी आएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बाकी हैं इसमें, और वो सब मैं कंप्लीट करूँगी। इसके साथ ही आपको राजस्थान के जितने वाद्य हैं उसमें चाहे तत है, चाहे अवनद्य हैं, चाहे घन है, चाहे आपके सुशिर वाद्य हैं, उन सब का भी एक वीडियो, एक नहीं उसके भी पार्ट्स होंगे, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में अपन उसे कंप्लीट करेंगे। तो वो वीडियो भी आई होप मैं जल्दी अपलोड कर पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।